ये कहानी एक फौजी की है जिसका नाम महेश था। महेश 25 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। महेश की माँ महेश के लिए रिश्ता देख रही थी। उसके चाचा ने एक सज्जन परिवार की लड़की का रिश्ता देखकर महेश की माँ को बताया। महेश की माँ ने देर न करते हुए महेश को जल्दी छुट्टी आने को बोला। महेश 10 दिन बाद छुट्टी आ जाता है। महेश की माँ महेश को रिश्ते की बात बताती है। महेश थोड़ा शर्मा जाता है। लड़की का नाम स्नेहा था। स्नेहा पास ही के प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। स्नेहा बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। स्नेहा अभी 23 साल की थी। अगले दिन महेश तैयार होकर अपनी माँ के साथ स्नेहा के घर जाता है। महेश और स्नेहा के परिवार के बीच बातचीत होती है। तभी स्नेहा वहां आ जाती है। स्नेहा महेश से हाइट में थोड़ी छोटी थी, तो महेश की माँ को स्नेहा ज्यादा पसंद नहीं आई। महेश इस बारे में स्नेहा से कुछ बोल नहीं सका। महेश और उसकी माँ वहां से वापस अपने घर आ जाते हैं। महेश की माँ बोलती है, लड़की हमें पसंद नहीं, लड़की की हाइट बहुत कम है। महेश को लड़की पसंद थी, पर अपनी माँ के सामने वह कुछ नहीं बोल सका और किसी ने उसको पूछा भी नहीं कि लड़की उसको पसंद भी थी या नहीं थी। महेश खाना खाकर अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह महेश को स्नेहा की बहन का फोन आता है और वह पूछती है, आपने बताया नहीं, आपको हमारी बहन कैसी लगी? महेश अब दुविधा में पड़ चुका था कि अब क्या जवाब दिया जाए। महेश ने बोला, मेरी माँ को आपकी बहन पसंद नहीं, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। महेश ने शायद सही किया। महेश ने जवाब दिया और फोन काट दिया। पर स्नेहा को महेश बहुत पसंद था, क्योंकि एक फौजी की बॉडी लैंग्वेज और उसका ड्रेसअप एक अलग ही लेवल का होता है। कुछ ही दिनों में महेश की छुट्टियां खत्म हो गई। महेश अपनी यूनिट पहुंच गया था। कुछ दिनों बाद महेश को फेसबुक पर एक लड़की के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। यह बात साल 2017 की है। महेश कुछ दिन मैसेज को इग्नोर करता है, फिर भी लड़की ने जैसे कैसे करके महेश का नंबर निकालकर उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करना शुरू कर दिया। अब महेश को शक होने लगा था कि यह हरकत शायद मेरे दोस्तों की हो सकती है। तो उसने अपने सभी दोस्तों को फोन करके पूछा। सभी ने मना कर दिया। अब महेश ने लड़की से पूछा, सच सच बताओ, कौन हो तुम? तो लड़की ने बोला, मैं वही हूं जो आपको फेसबुक में मैसेज करती थी। मैंने आपका नंबर फेसबुक से निकाला है। अब दोनों में डेली थोड़ी थोड़ी देर बात होने लगी थी। महेश को दिन में जितना भी टाइम मिलता था उसको देने लगा। महेश ने 1 मंथ लगातार मैसेज में बात करने के बाद सोचा, यार ये लड़की 1 महीने में सिर्फ मैसेज में ही बात क्यों कर रही है, कॉल भी तो कर सकती है। तो महेश ने लड़की को कॉल किया। लड़की ने फोन काट दिया। जैसे कैसे लड़की ने 5 मिनट महेश से फोन में बात की। अब डेली लड़की फोन में बात करने लगी। महेश
और लड़की में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों ने अगली छुट्टी में मिलने का प्लान बनाया। महेश को अब 6 महीने हो गए थे। वह दोबारा छुट्टी आने के लिए तैयार हो गया था और अगले 10 दिन बाद वह 45 दिन की छुट्टी आ जाती। महेश को लड़की से मिलने का एक बहाना मिल गया था क्योंकि लड़की के पड़ोस में शादी थी और महेश को भी उसी शादी में जाना था। महेश ने लड़की को यह बात बताई तो लड़की ने महेश से बताया कि हम शहर के चौक पर मिलेंगे, लेकिन पास नहीं, दूर से फोन में बात करेंगे। महेश खुश हो गया। शायद महेश लड़की से बहुत प्यार करने लगा था। दोनों 6 महीने से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मिले नहीं। उस दिन लड़की लाल साड़ी पहनकर महेश से मिलने आई थी। अब महेश चौक पर पहुंचता है और लड़की को फोन करता है। लड़की पहले से ही चौक पर खड़े खड़े महेश का इंतजार कर रही थी। लड़की ने महेश को देखा था, लेकिन महेश ने लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। महेश जैसे ही चौक पर पहुंचता है, लड़की उसको पहचान जाती है और महेश को फोन करती है। महेश और लड़की एक दूसरे को देख लेते। अब महेश लड़की को देखकर खुश हो जाता है। यह इतनी सुंदर लड़की, उसको विश्वास नहीं हुआ। लड़की महेश की तरफ उसके पास आती है। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। महेश उसको देखकर अचंभित हो जाता है, क्योंकि ये वही लड़की है जिसको महेश की मां ने रिजेक्ट किया था। बेचारा, ना चाहते हुए भी महेश की किस्मत उसको उसी लड़की से मिलाना चाहती थी। अब दोनों एक दूसरे को दूर से देखकर बात कर रहे थे। महेश की नजर स्नेहा से नहीं हट रही थी। ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार करते हों। उसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। अब स्नेहा महेश को फोन पर अपने मन की बात बता देती है और महेश को प्रपोज कर देती है और अपना फौजी साहब स्नेहा को हाँ बोल देता है। कुछ दिनों तक दोनों फोन में बातें होती रहती हैं। छुट्टी खत्म हो चुकी थी। स्नेहा महेश को रेलवे स्टेशन पर मिलने आ जाती है और शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात थी। स्नेहा ने महेश को गले लगाकर रोते रोते विदा कर दिया। बोला, मैं इंतजार करूंगी, आप जल्दी वापस आना। हम अपनी फैमिली से बात करके जल्दी शादी कर लेंगे। पर शायद ऐसा होना किस्मत को मंजूर नहीं करती। तब तक ट्रेन का निकलने का टाइम हो जाता है। महेश वापस ड्यूटी चला गया। दोनों एक दूसरे को जानने और समझने लगे थे। कुछ दिनों बाद स्नेहा के घर वाले स्नेहा के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। लड़का पुलिस में होता है। शायद स्नेहा को भी यह नया लड़का पसंद आ गया था। अक्सर फौजियों की जिंदगी में ऐसा होता है। इस बारे में स्नेहा ने महेश को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे स्नेहा ने महेश को इग्नोर करना शुरू कर दिया। Oh my God. स्नेहा ने महेश को शादी से 2 दिन पहले फोन किया। बोला, मेरी शादी होने वाली है और मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी। तुम कल तक भी आ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने को तैयार हूं। महेश को सोचने समझने का मौका नहीं मिला। महेश बहुत रोया
महेश ने उसी दिन किसी भी तरह करके छुट्टी ली और अगले दिन सुबह उसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया था जहां स्नेहा उसको आखिरी बार छोड़कर गई थी। अब महेश ने स्नेहा को फोन किया तो उसका फोन बंद था। महेश ने उसकी बहन को फोन लगाया, बोला मुझे स्नेहा से बात करनी है। स्नेहा ने महेश से बात करने को मना कर दिया था। स्नेहा की बहन ने बोला स्नेहा अभी बिजी है, जैसे ही फ्री होगी मैं आपको बता दूंगी। महेश सुबह से शाम हो गई थी। स्टेशन पर स्नेहा का इंतजार करता रहा पर स्नेहा नहीं आई। शायद स्नेहा ने महेश को धोखा दिया था। वो उसको प्यार नहीं करती थी या ऐसा करने के लिए उसकी फैमिली ने उसको प्रेशर किया होगा। ये बात महेश को भी पता नहीं चली। महेश रात को स्नेहा के घर पहुंच गया और फिर से फोन किया, लेकिन स्नेहा ने महेश का नंबर अब ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। लड़का समझ चुका था। वह बहुत रोया। उसने स्नेहा को फिर कभी फोन नहीं किया। लड़के तभी रोते हैं जब वो किसी से सच्चा प्यार करें और उनको धोखा मिल जाए। लड़के लड़कियों की तरह छोटी छोटी बातों पर कभी नहीं रोते। लड़के इतना जल्दी किसी से प्यार भी नहीं करते, लेकिन जब किसी से प्यार हो जाए तो मरते दम तक उसका साथ देते हैं। लड़की की शादी की बात और लड़के के प्यार की बात महेश के घर में पता चल गई। अब महेश के घर वालों ने उसको समझाया। 1 साल बाद महेश की शादी भी हो गई। महेश भी अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है। उसकी 2 साल की बच्ची है। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको क्या लगता है, महेश को स्नेहा से शादी करनी चाहिए थी या नहीं? क्या स्नेहा महेश की अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकती थी? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और कहानी का जो भी पार्ट गलत हो कमेंट करके बताएं। ऐसी और कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।